Hello, good afternoon. Thank you so much for coming back and watching my YouTube videos. In today's videos, we're going to talk about how much time do we need for OET preparation. If you're preparing for OET, what are the things you need to consider and think like how much time is needed to prepare well and pass and crack OSCE in one go. All right, if you're interested in this topic, please stay tuned. Watch the video till end. सो OET प्रेपरेशन जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. बेसिकली हम इस पे बात करेंगे आज. जो तीन चार बेसिक फैक्टर्स हैं जो मैं सोचती हूँ कि इम्पोर्टेंट है OET प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हो इस चीज़ का तसव्वुर करने के लिए कि मुझे कितना टाइम लग सकता है OET प्रिपेयर करने में और पास करने में. जो सबसे पहली बात है कि आपकी बेस कैसी है इंग्लिश में. अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश समझते हो, बोलते हो, अगर आप उसमें इंग्लिश में आपने स्टडी किया हुआ है तो आपकी ऑब्वियसली बेस अच्छी होगी. अगर आपकी बेस अच्छी है कि आपको बेसिक्स इंग्लिश आती है तो सिर्फ आप जो है आपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है, ठीक है ना. फिर OET को आपने समझना है कि उसका पैटर्न क्या है, रीडिंग का पैटर्न क्या है, लिसनिंग का क्या है, स्पीकिंग का क्या है और इसी तरह राइटिंग का क्या है. अगर आपकी बेसिक्स सही है तो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. इसके लिए जो है आपने अगर हम इस बात को लेके चलें कि मुझे इंग्लिश आती है, मेरी सारी सब कुछ ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ठीक है, प्रैक्टिस करें डेली. लिसनिंग का एक टेस्ट डेली करें. इसी तरह स्पीकिंग का रोल प्ले जो है वो एक डेली करें. रीडिंग का पार्ट A B C डेली एक एक करें. ठीक है, और इसी तरह जो है राइटिंग का भी एक लेटर राइटिंग डेली करें. अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं तो दैट्स योर सोल्यूशन. सेकंड जो बात हम अगर करें तो वो ये है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो या उर्दू मीडियम से आपने स्टडी किया हुआ है तो देन यू नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर. इसके लिए आपको क्या चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप स्टडी को और वर्क को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, अगर आप स्टडी कर सकते हो अपनी ड्यूटीज़ के साथ, आप मैनेज अच्छा कर रहे हो, देन यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है कि आपने आपकी बेसिक्स सबसे पहले करेक्ट करनी है. बेसिक्स में क्या आ जाते हैं, आपके टेंसेस आ जाते हैं, आपने उसको समझना है. उसको आपने बाज़ औक़ात लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हैड का यूज़ करने में मुश्किल होती है. तो आपने टेंसेस को पहले समझना है. ठीक है, बेसिक्स उसके आपको बेसिक्स आपने अपनी करेक्ट करनी है, तभी आपको जो है ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. पहले आपने अपनी बेसिक्स इंग्लिश सही करनी है. तो उसके लिए चाहे आप मूवीज़ देखें, ड्रामास देखें इंग्लिश में, या आप जो है और कोई सीरियल्स देखें, गाने सुने, जो भी करना है आपने, तो आपकी बेसिक्स करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स करेक्ट करनी है, फिर आपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की तरफ जाना है. ठीक है, पहले हमने बात की कि अगर आपकी बेसिक्स सही है तो सिर्फ आपने डायरेक्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है. अगर आपकी बेसिक्स सही नहीं है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा, अगर आपकी बेसिक्स सही नहीं है तो आपने पहले बेसिक्स को ठीक करना है. ठीक है, पहले आपने बेसिक इंग्लिश सीखनी है, फिर आपने एग्ज़ाम की तरफ जाना है. तीसरी बात जो है हमारी आ जाती है, पहले दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करके बेसिक सही है हमारी या बेसिक सही नहीं है. तीसरा पॉइंट जो है हम कितना टाइम डेडिकेट कर पाते हैं ड्यूटी के दौरान. आई नो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. अगर आप ड्यूटी करते हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको स्टडी को टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसमें आपने डेली का जो है, लेट्स से यू गिव 30 मिनट्स और 1 आवर टू OET प्रेपरेशन, तो डेली का आपने थोड़ा बहुत टाइम जो है लाजमी निकालना है. एक स्केड्यूल बनाएं अपना. ठीक है, कि मैंने 30 मिनट डेली के रखने हैं जो कि मैं सिर्फ OET के लिए तैयारी करूँगी, या 1 घंटा मैंने रखना है जो कि सिर्फ OET के लिए तैयारी करूँगी. अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव इनफ टाइम, गिव इट 2 आवर्स मैक्सिमम पर डे. ठीक है, मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रही थी तो ड्यूटी से आके मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे देती थी पढ़ने के लिए इंग्लिश के, क्योंकि मैं जो उर्दू मीडियम से पढ़ी थी और जो नर्सिंग थी वो मेरी इंग्लिश में थी. ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल मुझे लगा था जब मैं दुबई में थी, जॉब कर रही थी साथ, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था प्रिपेयर करना टेंसेस का ये वो. इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना मेरे पास फ्री होता था, और वैसे भी मैं उधर दुबई में अकेली थी, कुछ काम तो होता नहीं था, फिर मैं पढ़ती रहती थी.
तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे मैं ड्यूटी से आके, 8 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, ड्यूटी से आके मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स अपनी करेक्ट करने में लगी रहती थी। तो अगर आप मेरी तरह हैं, ठीक है, यू कैन डू इट टू। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, सही है ना, टाइम चाहिए होता है। टाइम देंगे तभी ही आपके जो है आपकी बेसिक्स करेक्ट होंगी, तो ही आप OET एक फर्स्ट गो में पास कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा डेडिकेशन है कि कितना आप टाइम देते हो, सही है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें आ जाता है कंसंट्रेशन का। अगर आप लेट्स से आप 2 घंटे देते हो तो लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है। अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपके 30 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेशन से ध्यान से नहीं पढ़ते तो 3-4 घंटे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप दिल लगा के कंसंट्रेट करके उसको समझ के पढ़ते हैं तो 30 मिनट्स आर इनफ। सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी, डू इट विद कंसंट्रेशन, डू इट विद ऑल योर इंटेंशंस, ओके। आप पूरा ध्यान से पूरी मेहनत से पढ़ें तो 30 मिनट्स 1 आवर इज़ इनफ। दैट्स माई फोर्थ पॉइंट। सो अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, माई फिफ्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमेन परफेक्ट ऑल्सो। सो जितनी हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आपने स्केड्यूल बना लिया है कि मैंने 30 मिनट देने हैं, या 1 घंटा जो है मैंने बेसिक्स इंग्लिश को देना है, 1 घंटा जो मैंने OET प्रेपरेशन को देना है, ठीक है। इसमें 1 घंटे OET प्रेपरेशन के अलावा आपने प्रैक्टिस के लिए भी एक एक पॉइंट रखना है। मेरा कहने का मतलब है कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं ना, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो डेली का आपने एक उसमें लाजमी एक पॉइंट करना है। लेट्स से स्पीकिंग का है एक रोल प्ले आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है, किसी दोस्त के साथ, किसी कॉलीग के साथ, इवन यू कैन डू इट इन मिरर। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मेरे कॉलीग्स भी थे वहाँ पे दुबई में, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करती थी, मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करती रहती थी, ठीक है, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो अगर आप स्पीकिंग रोल प्ले कर रहे हो तो या आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढ लो, और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं काफ़ी स्पीकिंग रोल प्ले क्वेश्चन। उस पर लिखा होता है कि ये आपका पेशेंट है, ये आपने ऐसे बात करनी है, तो इसको समझाना है, या जो भी है। जो आपका रोल प्ले है आप शीशे के सामने खड़े होकर उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और रीडिंग का आपने रीडिंग पार्ट बी डेली का एक लाजमी करना है। और सेम अप्लाइज टू लिसनिंग, एक लेटर आपने डेली लाजमी लिखना है। जब आपको लगे कि मुझे बेसिक्स मेरी सही हो गई है, बेसिक्स मेरी सही हो गई है, नाउ मुझे OET की प्रेपरेशन को टाइम देना है ज़्यादा, तो डेली की आपने एक एक चीज़ लाजमी करनी है। लिसनिंग का एक टेस्ट लाजमी डेली का करें, और ऐसे करें कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है मेरी इंग्लिश सही हो गई है, नाउ आई एम रेडी टू डू माई एग्ज़ाम प्रेपरेशन, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने 1 घंटा या 2 घंटे निकाल ली हैं। इस 2 घंटे में मैंने सिर्फ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं क्या करूँगी, लिसनिंग का एक टेस्ट करूँगी, स्पीकिंग का एक रोल प्ले करूँगी, और राइटिंग का एक लेटर राइट करूँगी, और जो है रीडिंग पार्ट A और पार्ट B और C जो भी है वो करूँगी, एक एक पॉइंट डेली का, ठीक है। और इसके एग्जाम कंडीशन में करें। ये नहीं है कि आपने ऑडियो लगाई है लिसनिंग की और उसको रिप्ले करके दोबारा करें, नहीं। एक जैसे आप ऐसे इसको करें कि जैसे मेरा एग्जाम है और मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। और जितनी उसमें गलती होती है फिर आप उसको दोबारा सुने, उसमें देखें कि कौन सा पॉइंट मैंने गलत किया, कौन सा पॉइंट मैंने मिस किया, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि इस पॉइंट पे मैंने मिस्टेक की है, आप अपनी गलतियां देखना शुरू हो जाओगे, पहचानना शुरू हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक थी, तभी आप सीखते हो। सेम राइटिंग के लिए भी है, जो सैम्पल आंसर्स भी मिल जाते हैं, उसमें आप समझ के कर सकते हो कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, ये टेंस यूज़ हुआ है तो क्यों यूज़ हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है जो कि फ्री होता है। उसमें ये भी बताया होता है कि इसमें ये वाला टेंस पहले सेंटेंस में ये टेंस यूज़ हुआ है तो क्यों यूज़ हुआ है, और जो है इसमें कौन सा करना चाहिए था, और ये जो यूज़ किया है ये क्यों किया है, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हो। अगर आप प्रॉपरली करते हो ना
तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं एक फर्स्ट गो में पास करने के। बाज़ औक़ात लोग होते हैं सालों साल प्रिपेयर करते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं करते, तो फिर भी उनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होती। तो टाइम का जो है, टाइम कितना लगता है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन पे, आपकी कंसंट्रेशन पे, एंड आपने प्रिपेयर कैसे किया। बाज़ औक़ात लोग होते हैं 2 महीने प्रिपेयर करके, OET प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देते हैं और हो जाता है पास। अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जो है स्पीकिंग रोल प्ले ही गलत तरीके से कर रहे हो, तो देयर इज नो वे दैट यू गोना पास इट। ओके, तो आपने जो है प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है और ट्रेनिंग लेनी है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल होगा, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश जो पास एग्ज़ाम OET पास करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो ट्रेनिंग ले लें, देयर इज़ नो हार्म। और ज़्यादातर जो है ये इतनी महंगी भी नहीं होती ट्रेनिंग्स, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तो 1 महीना आप पहले ड्यूटी से छुट्टी ले लो जब आपका एग्ज़ाम है। लेट्स से यू स्केड्यूल योर एग्ज़ाम इन अप्रैल, सो यू कैन टेक वन मंथ वेकेशन, छुट्टी लें, प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है, और या ट्रेनिंग भी लेनी है तो ले लें, तो रिलैक्स माइंड होके तो एग्ज़ाम के लिए जाएं, ठीक है। सो इन समरी व्हाट वी डिस्कस टुडे इज हाउ मच टाइम डू यू नीड फॉर OET preparation. So it depends on your English basics English. If you have good basic knowledge skills, English speaking skills, you have good listening skills or writing skills, and you know that you know the basics of English, then it's easy for you to prepare for OET right away. We also discussed that if you don't have good basics, if you don't have basic knowledge of English, then you need to prepare for your basics English first, then you prepare for your OET preparation, then you prepare for your OET exam. So you need to correct your basics first before you start preparing for OET. That was our second point. Also we discussed about dedication and concentration while studying for OET. You need to concentrate well. If you're studying, if you're giving 30 minutes, do it with concentration and dedication. That's what we discussed in this video. Also we discussed how to prepare well and how to prepare properly. Instead of preparing the wrong way, do it properly, do it under someone's guidance, do it you can do the training as well to prepare well. So these were the points that we discussed in order to prepare well for OET, and the time you need to prepare for OET. So I hope this video was helpful for you guys. If you like it, give it a thumbs up, share it with your friends, like it, and I'll see you soon in the next video. Please let me know in the comment section if it was helpful for you guys. Thank you so much for watching. Take care, bye bye, and good luck for your exam if you're preparing for OET or IELTS or CBT or OSCE. So whatever exam you're preparing for, wish you a very good luck, and you're gonna do it. You will pass, I'm sure. Thank you so much. Bye bye. Take care.